पूरे देश में सफेद बाघों के लिए जाना जाने वाला रीवा अपनी एक खास कला के लिए भी जाना जाता है। जी हाँ, ये शहर सुपारी से बनने वाले खिलौनों के लिए भी प्रसिद्ध है। और ये आज की बात नहीं, बल्कि आजादी के पहले से यहाँ सुपारी से खिलौने बनाए जा रहे हैं। पान में सुपारी, पूजा में सुपारी, और अब जरा देखिए इन आकृतियों को जो सुपारी से बनाई गई हैं। सुपारी से खिलौना बनाने की कला का विकास रीवा में 1942 के आसपास हुआ। तब से लेकर आज तक यहाँ के कलाकार अपने हुनर से सुपारी को तरह तरह से आकार देकर हमारे घरों की शोभा बढ़ा रहे हैं। यूं तो रीवा की पहचान सफेद शेर से होती है, लेकिन सुपारी के खिलौनों ने रीवा को राष्ट्रीय स्तर पर गौरव भी दिलाया है। भले ही विश्व पटल पर रीवा को सफेद शेर की धरती के नाम से जाना जाता हो, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि रीवा में बनने वाले सुपारी के खिलौनों के कारण रीवा को देश भर में ख्याति मिल चुकी है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर और नरेंद्र मोदी तक को रीवा में बनाए जाने वाले सुपारी के खिलौने और भगवान की मूर्तियां भेंट की गई हैं। लगातार 3 पुश्तों से यहाँ का कुंदेर परिवार फोर्ट रोड स्थित अपने आवास पर ही सुपारी के खिलौने बनाने का काम करता है। ये हैं दुर्गेश कुंदेर, जिन्हें सुपारी से खिलौने बनाने में महारत हासिल है। करीब 3 पीढ़ियों से कुंदेर परिवार सुपारी से खिलौने समेत दूसरे सामान बनाते आ रहे हैं। इसके लिए राकेश कुंदेर के पिता राम मिलन कुंदेर को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसकी शुरुआत बड़ी अजीबोगरीब है, क्योंकि जहाँ जो प्रोडक्ट पैदा होता है ज़्यादातर आर्ट वहीं विकसित होता है। लेकिन यह बात है कि रीवा शहर में जहाँ सुपारी दूर दूर पैदा नहीं होती, वहाँ इस आर्ट को विकसित हुआ। उसका कारण क्या था कि यहाँ 42-43 के आसपास की बात है। सुपारी से बने खिलौने और भगवान की प्रतिमा को लेकर मांग इतनी ज्यादा है कि एडवांस में ऑर्डर देना पड़ता है। सुपारी से बने ये खिलौने देश समेत विदेशों तक पहुंच रहे हैं। सुपारी के खिलौने बनाने की शुरुआत भी बड़ी रोचक है। एक बार महाराजा गुलाब सिंह कहीं जा रहे थे। उन्होंने लकड़ी का काम होता देखा, जिसके बाद उन्होंने सुपारी छीलने के लिए कहा, जिस पर कुंदेर परिवार ने उन्हें सुपारी छील कर दी। और तब से कुंदेर परिवार के दिमाग में सुपारी से सामान बनाने का ख्याल आया। महाराज गुलाब सिंह हुआ करते थे, स्टेट था ये। तो वो लोग दरबार में पान का थाल जो पेश होता था, तो पान के थाल में सरौती से कटी हुई सुपारी जाया करती थी। तो वो महाराज जी बोले कि ये सुपारी जो है ये दांत में फंसती है, बड़ी तकलीफ देती है। तो कुछ कुंदेर फैमिलियां हैं फोर्ट रोड में, तो आप वहाँ पे जाके पूछिए कि वो लकड़ी के छीलते हैं, खिलौना बनाते हैं छील करके, तो क्या है वो सुपारी भी छील देंगे। तो वहाँ से कुछ लोग आए, बोले कि महाराज साहब ऐसे बोले हैं। तो दादाजी से उस टाइम हम आए, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। तो वो सुपारी को फुला दिया करते थे, फुला करके उसके लच्छे निकाला करते थे। लंबे लंबे लच्छे निकलते थे, वो जाता था दरबार पान के साथ खाने के लिए। पता नहीं कहाँ से उनके दिमाग में आया कि चलो लकड़ी का सामान बनता है तो कुछ सुपारी का बनाते हैं। दुर्गेश कुंदेर बताते हैं कि सबसे पहले 1942 में उनके दादा भगवान दीर कुंदेर ने सुपारी की सिंदूरदान बनाकर महाराजा गुलाब सिंह को गिफ्ट किया था। इससे पहले महाराजा के आदेश पर ही राज दरबार के लिए लच्छेदार सुपारी काटी जाती थी। महाराजा मार्तंड सिंह को वॉकिंग स्टिक गिफ्ट की गई, जिस पर 51 रुपए का इनाम भी मिला था। तो उन्होंने एक सुपारी की छोटी डिब्बी बनाई 2 सुपारी से, और वो ले जाके महाराज गुलाब सिंह को गिफ्ट किया। उस ज़माने में मतलब 43 के आसपास जो है 51 रुपए का पुरस्कार उनको मिला था। फिर हो गया, उसके बाद काम पिताजी ने पकड़ा। तब तक डिब्बियाँ ही बन रही थी, काफ़ी डिमांड भी थी, बाहर जाने लगी, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में, गुजरात में। उसके बाद जो है पिताजी ने कई आइटम बनाए। पहले सुपारी की स्टिक, मंदिर सेट, महिलाओं के गहने जैसी चीजों पर ज्यादा फोकस रहता था, लेकिन इन दिनों गणेश प्रतिमा ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो रही है। खिलौने बनाने के लिए आम औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। अब वर्तमान में ये स्थिति है कि समूचे विश्व में ऐसे कलाकृतियां, ऐसे कला को एक नया रूप देने वाले हमारे देश ही नहीं बल्कि विश्व में नहीं है। विश्व के कोई व्यक्ति यदि आता है, कोई देश का व्यक्ति आता है, इस रीवा जिले में आता है, तो उपहार बतौर, स्वागत बतौर, सम्मान बतौर सुपारी के खिलौने दिया जाता है। 1968 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रीवा आई थीं। उस दौरान उन्हें सुपारी के खिलौने भेंट किए गए थे।
दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पैनल में सुपारी के खिलौने बनाने वाले रामसिया कुंदेर को भी शामिल किया। यही कारण है कि जो लोग सुपारी से बनी इन आकृतियों को देखते हैं वो इनकी कला के कायल हो जाते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से सुपारी के खिलौने का निर्माण यहाँ पर होता है और किस तरीके से 3 पीढ़ियों से ये परिवार सुपारी के खिलौने बनाने का काम करता आ रहा है। बहुत कम खर्चे में ये सुपारी का सामान बनाकर तैयार करते हैं, जो कि काफ़ी आकर्षण भी होता है, देखने में काफ़ी आकर्षित भी करता है लोगों को। और अब लोग शादी ब्याह या अन्य समारोह के अवसर पर एक दूसरे को भेंट स्वरूप अब इन्हीं मूर्तियों और सुपारी के खिलौनों को देते हैं, जो कि पहचान के रूप में दूर दूर तक फैली हुई है।